आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे भाभी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? हमें नहीं आता पास्ता बनाना, पर बिटिया को खाना है तो हम देख के ही सही बना जरूर देंगे। अरे भाभी, ऑर्डर कर लेते ना, कहीं भी पास से रेस्टोरेंट, कोई भी इटालियन रेस्टोरेंट में मिल जाता। आप बेकार में इतना सब कुछ कर रही हैं। नहीं नहीं, बच्ची घर पर है तो बाहर का क्यों खाएगी? मैं अपने हाथ से प्यार से बना के खिलाऊंगी उसे। You're too good भाभी, मतलब सीरियसली आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे सुधा, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस बुरा लग रहा है आपको देख के कि आप इतनी अच्छी है। आपको हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिलना चाहिए था। आई नो, जस्ट बिकॉज ऑफ मीना, मेरी वजह से आपको के भाई साहब से शादी करनी पड़ी। मैं कभी कह नहीं पाई, लेकिन हर दिन मुझे अफसोस होता है कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कि मैं चाह के भी भुला नहीं पा रही हूँ। आई एम सॉरी भाभी। मैं नहीं सुधा, कोई किसी से उसका भाग्य नहीं छीन सकता। जो तय था वही हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है भाभी? आपकी और शशि की शादी भी तो तय हुई थी ना, तो फिर? हाँ, पर शशि तुमसे प्यार करते थे और तुम शशि से। मेरी शादी हो भी जाती शशि से तो रिश्ता नहीं बन पाता, क्योंकि उसका दिल तुमसे जुड़ा था। कोई भी खुश नहीं रह पाता, न मैं, न तुम, न शशि। अब कम से कम दो प्यार करने वाले साथ तो है। शशि का साथ मिला है भाभी, लेकिन उसके परिवार का नहीं। न चित्ताओं ने मेरा साथ दिया था और न शशि के घर वालों ने। शशि के पिता जय और के भाई साहब हमारा रिश्ता पसंद ही नहीं करते थे। सिर्फ इस वजह से हमें इस हवेली को छोड़ के जाना पड़ा। जानती हूँ, भुगता तुमने भी बहुत है। भुगता तो आपने है भाभी, के भाई साहब से शादी करके। वो आपको कितना टॉर्चर करते होंगे, कितना कुछ सहा है आपने। मैं क्या जानती नहीं हूँ? आपको के भाई साहब से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आपने क्यों की भाभी? शशि से रिश्ता नहीं हुआ तो मेरे बाबा और ठाकुर साहब के पिताजी ने यही ठीक समझा कि घर की बात घर में रह जाए, इसलिए शशि की जगह मेरी ठाकुर साहब से शादी हो गई। शायद किस्मत में यही लिखा था। I'm सॉरी भाभी, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें हवेली से जाना पड़ा और मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाई। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं कि तुम दोनों की ये सखी सहेली वाले तालमेल की वजह क्या है। अब पता चला, सौतन बनी सहेली। क्या बात है, बढ़िया। और गंगा, तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है, सौतन को सहेली बना लिया। क्या किया ये? हबीबी, हम दोनों सहेलियों के बीच में जो तू तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बनने की कोशिश कर रही है ना, अभी तो सिर्फ मैंने
ये संतरे का रस डाला है, और अगर ज्यादा देर और यहीं रही ना तो अभी लाल मिर्च भी डाल के दिखाती हूँ। कैसे कैसे साइको लोग आ गए हैं इस हवेली में। इस जलेबी को तो मैं ऐसे सीधा करूंगी ना भाभी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब मैं आ गई हूं ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहुत ज्यादा उड़ रही है तू सुधा। तेरे पर कैसे काटने हैं ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। कचौरी शांत हो जा। वो कालीकांत ठाकुर नहीं है। कालीकांत ठाकुर नहीं है, वो उनके भाई है शशिकांत ठाकुर। ये कालीकांत ठाकुर नहीं है। शांत हो जा तू। हाँ उनके भाई है, सिर्फ उन दोनों की शक्लें एक जैसी है। ये कालीकांत ठाकुर जैसे नहीं है। तुझे पता है इन्होंने ही तुझे ठीक किया है। हाँ ये बहुत बड़े डॉक्टर है दुबई में। शांत हो जा। जागृति, क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ जी। कचौरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर यहाँ पर आके मुझे तुम्हें डराने की कोई मंशा नहीं थी। मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं। तुझे पता है जब हम सब ने भी पहली बार चाचा जी को देखा था ना तो हम सब डर गए थे। हाँ पर ये ना सिर्फ कालीकांत ठाकुर जैसे दिखते हैं, है नहीं, उनसे बिल्कुल विपरीत है। बहुत ही अच्छे इंसान है चाचा जी। अभी ने तेरा चेकअप करने दे। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझे विश्वास है ना मुझ पे? तो फिर उन्हें चेकअप करने दे। चल देख मैं यहीं खड़ी। आइए। क्या? ऐसा जब मैं भी सुबह अपने आप को पहले देखता हूँ तो डर ही जाता हूँ। हाँ सूरज। हाँ जागृति, हम वापस आ रहे हैं। चाचा जी ने जो भी सामान बोले थे वो भी ले लिया हमने। सपना भी अपनी फ्रेंड से मिल ली है। कचौरी कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। वो शशिकांत चाचा जी को देखकर डर गई थी। उन्हें कालीकांत ठाकुर समझ नहीं थी वो। एक सेकंड ना सूरज। कचौरी, तेरे सूरज भैया ना तेरे ऑपरेशन का सारा सामान लेकर आ रहे हैं जमशेदपुर से। हम डायरेक्टली आ रहे हैं, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। सूरज सुनो, तुम ना आराम से आना। जल्दी जल्दी में गाड़ी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाबा जी ने जो कहा ना उसके बाद से मैं थोड़ी घबरा गई। जागृति, तुम आईपीएस बन गई हो, ये बाबा की बातों में मानती हो क्या? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, हम आ रहे हैं। बाय। बाय।